हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट नंबर हम लोग 9 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पूरे 1 से लेकर के 8 तक जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के इस सारे सेट को वहाँ पे आप लगा सकते हैं। 1 से 8 तक जो सेट अगर नहीं अभी तक लगाए हुए हैं तो वहाँ से जाकर के इस सेट को लगा सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट में इसका वॉल्यूम 1 भी आया हुआ था फ्रेंड्स, आपको इसका अर्थात रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 भी आया था, उसको मैंने पूरा कवर करा दिया है। खान सर का भी सेट को हमने कवर करा दिया है। अन्य पब्लिकेशन भी वहाँ पे दिए गए हैं, उससे सेट कवर करा दिए हैं, उसे भी आप वहाँ से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 9 को। फिर से रहा सेट नंबर 9, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनें का नाम बताना है। कौन सा पवनें हैं जो शुष्क होती हैं और पीड़ादायक होती हैं और दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली होती है? काला बैसाखी नाम है, लू नाम है, या आम्र वर्षा है, या फलों वाली बौछार है, फूलों वाली बौछार है? कौन सा नाम है उस शुष्क पीड़ादायक पवनों का? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, लू पवनें हैं जो शुष्क और पीड़ादायक पवनें होती हैं। पटना और दिल्ली के बीच में या दिल्ली या पटना के बीच में चलने वाली ये गर्म हवाएं होती है, इसी के आसपास बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? ये बताना है भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम के कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को, या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, किसको आपको नवरत्न का दर्जा मिला है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला है 12 अक्टूबर 2023 को। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है, ये बताना है। क्लोन मादा बछड़े का नाम पूछा जा रहा है। गंगा नाम दिया हुआ है, सरस्वती दिया है, कावेरी और गोदावरी दिया हुआ है। क्या नाम है इसका? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ये, अर्थात गंगा नाम है जो आपको पहली क्लोन मादा बछड़े बनाया गया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा। ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है, उसका आपको चयन करना है। भारत में मौजूद नहीं है उसका आपको चयन करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में सुंडा लैंड है, उसके बाद में पश्चिमी घाट दिया हुआ है, वालासिया दिया हुआ है, इंडो वर्मा दिया हुआ है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वालासिया जो है वह आपको जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, बाकी से भारत में मौजूद है। यह वास्तव में दक्षिण पूर्वी एशिया में सुंडा में और साहुल के बीच अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राजस्थान से होकर गुजरने वाला अक्षांश खाली स्थान से भी होकर गुजरता है। किस राज्य से होकर गुजरता है? जो राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वह कि खाली स्थान से भी होकर गुजरती है, किस अन्य जगह से होकर गुजरती है, ये बताना है। हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, उत्तराखंड दिया हुआ है, हरियाणा दिया हुआ है और सिक्किम दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात यह सिक्किम से होकर के भी, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम से होकर गुजरता है। कौन सा है? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश याद रखेंगे। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह अलवर से भी जो राजस्थान में अवस्थित है और सिक्किम के गंगटोक से भी होकर गुजरता है, ये ध्यान में रखेंगे। सी डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 भारत के राज्य में उपस्थित है, किस राज्य में, ये बताना है। राइट ऑप्शन नंबर डी, यह आपको केरल राज्य में अवस्थित है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भूमि सीमा भारत से जुड़ी नहीं है, ये बताना है। भारत से किसका सीमा नहीं जुड़ा हुआ है? म्यांमार का, या चीन का, या तजाकिस्तान का, या बांग्लादेश का? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, तजाकिस्तान का सीमा भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी म्यांमार, चीन और बांग्लादेश का सीमा भारत से साझा करता है, बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, ये बताना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है आधव आधव अर्जुन दिए हुए है, रोजर बिन्नी दिए हुए है, रविंद्र वांस्टू दिए हुए है और अमोल मजुमदार दिए हुए हैं। कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजर बिन्नी भारत के महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए है निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, ये बताना है। पद्मश्री है या पद्म भूषण है या भारत रत्न है या पद्म विभूषण है, कौन है दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण भारत का दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, ये ध्यान में रखेंगे। भारत रत्न की शुरुआत जो हुआ था भारत रत्न की यह 1954 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। पहला बार किन्हें मिला था ये भी पूछता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह मिला हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है, साहित्य वाले को, इतिहास वाले को, नाटक और नृत्य वाले को, किसको दिया जाता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य वाले क्षेत्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुआ था 1961 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। 1961 में किसके द्वारा किया गया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के प्रकाशक साहू जैन के परिवार के द्वारा यह सब शुरू किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखेगा, ये भी पूछता है एग्जाम में, जी शंकर कुरूप याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है। नागालैंड में, असम में, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश में, किस राज्य में अक्टूबर में पहला मेडिकल कॉलेज खुला है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में यह खुला है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 2024 में आयोजित होने वाला 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस मेजबानी कौन करेगा, ये पूछ रहा है। 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा यूनिवर्सिटी करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी करेगा ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करेगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ अवस्थित है ये भी पूछता है, तो यह पंजाब की यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखेंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया। किस तमिल लेखिका को आपको सम्मानित किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राम दशरथ मिश्रा को या ज्ञान चतुर्वेदी को या माधव हाड़ा को या शिव शंकरी को, किसे सम्मानित किया गया सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने खाली स्थान को NBFC और MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था, कब पेश किया था ये पूछ रहा है। 5 दिसंबर 2012 को या 2 दिसंबर 2011 को, 10 दिसंबर 2015 को या 8 दिसंबर 2013 को, कब दिया गया था, कब पेश किया गया था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर 2011 को पेश किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, कौन सा देश का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, जयपुर, इंदौर, मुंबई और चंडीगढ़, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रीजनिंग और मैथ का दिया हुआ है, इस सबका सलूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुज के लिए नियम का उल्लेख है। त्रिभुज के लिए नियम का उल्लेख किस ग्रंथ में है, किस बौद्ध ग्रंथ में है। त्रिपिटक दिया हुआ है, विनय पिटक दिया हुआ है, अभिधम पिटक दिया हुआ है और सूत पिटक दिया हुआ है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी,
विनय पिटक में त्रिभुज के लिए नियम का उल्लेख है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटका की संख्या 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये आप ध्यान रखेंगे। त्रिपिटका में 3 पिटक आते हैं, 3 आपको धर्म ग्रंथ आते हैं, विनय, धम्म और सूत पिटक आते हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे। ये आपको बौद्ध साहित्य या बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको सूत पिटका आपको सूत पिटक के रचना के रूप में अगर देखा जाए तो आनंद के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। जबकि विनय पिटक उपाली के द्वारा किया गया था। इस तरह से इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ये बताना है। हुमायूं का मकबरा पूछा जा रहा है। लाहौर, दिल्ली, आगरा, इस्लामाबाद कहाँ अवस्थित है, तो इसका दिल्ली में मकबरा अवस्थित है हुमायूं का। बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आनंद वन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया। बाबा आमटे के द्वारा स्थापित किया गया था आनंद मठ, आनंद वन। सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं मिलान किया गया है, ये बताना है। अमीर खुसरो यहाँ पे फर्स्ट में दिए हुआ है, जो कि अमीर खुसरो सरोद यहाँ पे दिए हुआ है, यह मिलान आपको सही नहीं है। भीमसेन जोशी गायन, ये आपको सही है। उत्पल दल फिल्म सही है। शंभू महाराज कथक, ये भी सही है। अमीर खुसरो का जो मिलान किया गया सरोद से, यह सही नहीं है। अमीर खुसरो सरोद वादक से संबंधित नहीं है, वे सितार के आविष्कारक थे, यहाँ पे सरोद दिया हुआ है। इस तरह से फिर सबको फर्स्ट वाला ही आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा। 26 में हॉकी का आयोजन कहाँ होगा, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल खाली स्थान में है। कहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल अवस्थित है, ये बताना है। पश्चिम बंगाल दिया, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में यह अवस्थित है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। 1921 में निर्मित आपको यह है, ये भी ध्यान रखेगा। रानी विक्टोरिया के लिए यह समर्पित यह हॉल है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं आगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। खाद्यान्न से संबंधित है, या खनिज तेल उत्पादन से, या मत्स्य उत्पादन से, या झींगा उत्पादन से। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है, ये पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट जो है किसके नाम पर रखा गया है, इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, या शिखर पर चढ़ने वाला पर्वतारोही के नाम पर, या भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर, किस पे रखा गया है माउंट एवरेस्ट का नाम। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पे यह रखा गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार एवरेस्ट की ऊंचाई एवं लोकेशन को बताया था, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को समपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को समपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने की सहायता करता है। स्वयं सहायता समूह, या नागरिक समितियां, या प्रेशर ग्रुप, या गैर सरकारी संगठन, कौन आपको समस्या को दूर करने में सहायता करता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं सहायता समूह इस पार्श्विक की कमी को समस्या को दूर करने के लिए सहायता करता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बताया है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। किसका यह वाक्यांश है, ये बताना किस अर्थशास्त्री का यह वाक्यांश है। तो इसका राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का यह आपको वाक्यांश है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, चेंचू जनजाति विद्रोह
दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। चेचू जनजाति विद्रोह भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश का। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से संबंधित जनजाति विद्रोह था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको 1921-22 में ध्यान रखेंगे, 21-22 में आंध्र प्रदेश क्षेत्र के नलमल पहाड़ी क्षेत्रों में जनजाति विद्रोह का यह अंश देखा गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका नाम कौन था, ये पूछा जा रहा है। किस राजवंश का स्थापना किया उसका पूछा जा रहा है। वंश का नाम शुंग वंश है। सतवाहन दिया हुआ है, कर्ण दिया है और चेंदी दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश की स्थापना इसने किया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बृहदत्त को मार करके अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त को मार करके इसने शुंग वंश की स्थापना किया। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शिक्षा की वार्धा योजना कब लाया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। शिक्षा की वार्धा योजना जो है कब लाया गया था, 1927 में, 37 में, 41 में और 47 में दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में लाया गया था वार्धा योजना, शिक्षा की वार्धा योजना। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1984 में, 34 में, 1834-84 दिया हुआ है, 1734 दिया हुआ है, 1784 और 1764 में कब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1784 में किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था ये आपको ये भी पूछता है, तो याद रखेंगे विलियम जोन्स के द्वारा किया था। विलियम जोन्स के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे, जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत या कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। यह हड़प्पा संस्कृति से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत या कृषि के भूमि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से, कालीबंगन से, लोथल से या बनवाली से, कहाँ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बलूचिस्तान याद रखेंगे, पाकिस्तान में यह अवस्थित है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के दिए हुए हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति के महाभियोग से या मौलिक कर्तव्य से या वित्तीय आपातकाल से, किससे संबंधित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के महाभियोग से आपको अनुच्छेद 61वां संबंधित है। बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। एक यह अर्ध कह सकते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट ये है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। भाग 9, भाग 10 दिए, भाग 8 और भाग 12 दिए हुआ है, कौन सा भाग संबंधित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भाग 12 जो है संबंधित है किससे, तो वित्त से, संपत्ति से और अनुबंध और मुकदमे से संबंधित यह है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। किस अधिनियम के तहत इसे मिला था। भारत के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीट आवंटित किए गए थे, किस अधिनियम के तहत। तो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट में दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1833 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1915 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किसके तहत। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत इन्हें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट युवा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। लॉर्ड आपको एमस्टर्न दिया हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया हुआ है, लॉर्ड मिंटो
एक दीवा और लॉर्ड विलियम बेटिक दीवा किसके कार्यकाल में लड़ा गया था? नेपाल आंग्ल नेपाल युद्ध। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में लड़ा गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। जो आपको जोड़खा दिया हुआ है, वर्मी दिया हुआ है, बंगाली और हिंदी दिए हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मी दिए हुआ है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है वर्मी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी इसका नैप्यता है, इसे देख लेंगे इस तरह से, नैप्यता है, इसे देख लेंगे इसकी राजधानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में गैरसैंड को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था? गैरसैंड को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था जून 2020 में? सिक्किम के, उत्तराखंड के, पंजाब के या अरुणाचल प्रदेश के? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को यह भारत का 27वां राज्य बना है। कौन? उत्तराखंड। ये भी ध्यान रखेंगे। 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश से इसका अलग करके यह अलग राज्य बना गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? मोडी लिपि को, गुरुमुखी लिपि को, या शाहमुखी लिपि को, या ग्रंथ लिपि को? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहमुखी लिपि को पंजाबी संस्करण माना जाता है। जो ईरानी लिपि है और इसे पंजाबी संस्करण मानाता है शाहमुखी लिपि को। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? किस निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति की आकस्मिक निधि से, या राज्यपाल की आकस्मिक निधि से, या राज्य के संचित निधि से, या भारत सरकार की समेकित निधि से? किस निधि से पंचायत को सहायता राशि दिया जाता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उसे आपको चयन करना है। कौन सा कथन गलत है इसके बारे में। फर्स्ट में दिया हुआ है राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजनों को इसमें शामिल किया गया है। यह कथन सत्य है। यह उसी वृद्धजन को दिए होगा जिसका आयु 60 वर्ष से अधिक है। ये भी सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 पेंशन दिए जाते हैं। ये कथन गलत है। 60 वर्ष से ऊपर वाले को ही 400 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस तरह से आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत है कथन जो दिया गया 80 वर्ष से ऊपर वाले को, तो यह कथन गलत है। डी दिया हुआ है इसमें राज्य के 92.50 लाख वृद्धजन शामिल है। ये कथन सत्य है। इस तरह से सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये बताना है। मानव विकास रिपोर्ट तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट में दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। सेकंड दिया हुआ है महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। कौन उपयुक्त से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में चयन करना है, असत्य कथन के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, न तो कथन 1 और ना ही कथन 2 जो है असत्य है। दोनों कथन सत्य ही हैं। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से, या पूरे देश में स्मार्ट सिटी के निर्माण से, या अंतरिक्ष
से संबंधित है या नई शिक्षा नीति से संबंधित है, किससे यह संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था, ये पूछा जा रहा है। पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन कब हुआ था ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959 को पहला आपको राजस्थान में ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के संबंधित प्रावधान है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, पुरुषों के 1983 ईस्वी के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। रॉलेट एक्ट 1919 को, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को, या भारत सरकार अधिनियम 1858 को, या विनियमन अधिनियम 1773 को। किसके विरुद्ध इन्हें गांधी जी जो है लड़ने और सत्याग्रह करने का फैसला किया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट 1919 के में आया हुआ था, उससे खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह करने का फैसला किया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिए, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। इल्बर्ट बिल से किसका संबंध था विवादास्पद? इल्बर्ट बिल से लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड आपको लैंसडाउन का, या लॉर्ड मेयो का, या लॉर्ड डफरिन का, किसका संबंध था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, लॉर्ड रिपन का संबंध विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। इल्बर्ट बिल में वास्तव में भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय जो मुकदमे थे उसको सुनने का अधिकार दिया था, इसी कारण से इन्हें त्याग पर देना पड़ा था लॉर्ड रिपन को। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होता है, ये पूछा जा रहा है। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी में, समाजवादी में, साम्यवादी में, मिश्रित में? तो जानते ही हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होता है, एक आदमी के अधिकार में होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं कौन? तब राज्यों के मुख्यमंत्री, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत सरकार के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या राज्यों के राज्यपाल। कौन नहीं नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा? तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, यह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, ये आपको ध्यान ही होगा। और अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्त होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। यह आपको ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं, ये बताना है। लोएस चट्टानें किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टानों का यह उदाहरण है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, पर्णवृंत खाली स्थान का एक अंग है, किसका अंग है होता है? पर्णवृंत पक्षी का, मनुष्य, पेड़ या जानवर का। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ का यह एक अंग होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को
आमतौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या Zn-SO4 × 7H2O को किस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत तूतिया के नाम से इसे जाना जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, ये बताना है। दीमक, लाख कीट, रेशम कीट और मधुमक्खी, कौन सा कीट लाभकारी नहीं है, फायदा पहुंचाने वाला कौन सा नहीं है? तो दीमक जो होता है वह आपको लाभकारी कीट नहीं होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी लाख कीट दिए हुए इससे हमको लाख प्राप्त होता है। रेशम कीट से रेशम की उत्पत्ति होती है और मधुमक्खी से आपको मधु मिलता है। इस तरह से तीनों लाभदायक है, दीमक लाभदायक नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। AC जड़नित को DC जड़नित में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, ये बताना है। उसमें क्या लगे होते हैं? फर्स्ट में दिया विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है, ये आपको फ्रेंड्स सही है। अर्थात AC जनित को DC जनित में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या लगे होते हैं? तो विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है ताकि वह बदल सके, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? कौन सा पादप का उभयचर है, ये बताना है। पादप जगत का उभयचर कौन है? ब्रायोफाइटा दिया हुआ है, टेरिडोफाइटा दिया हुआ है, अनावृत बीजी और थैलोफाइटा दिया हुआ है। तो ब्रायोफाइटा जो होता है वह आपको पादप जगत का या पौधे जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, जो कि जल में भी और आपको स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा का पौधे, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये बताना है। निथारना कहते हैं, किण्वन कहते हैं या संघनन कहते हैं या अवसादन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन प्रक्रिया द्वारा चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में मौजूद होते हैं, किसमें आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये बताना है। परमाणु की संख्या के आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षों में होता है या परमाणु की सबसे बाह्य कक्षों में या परमाणु के सबसे अंतरिक्ष कक्ष में या परमाणु के ठीक बाहर यह अवस्थित होता है, कहाँ अवस्थित होता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर उसके प्राकृतिक कार्यों में विरोध उत्पन्न करता है, उस दवाओं को क्या कह सकते हैं? क्रिया प्रेरक या प्रति अवसादक या अवसादक बोलते हैं या विरोधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधी बोला जाता है इसे, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लक्स का, मोल का, टेस्ला का या जूल का उपयोग किया जाता है? किस मात्रा का उपयोग करते हैं पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए? तो हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर का, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? वोल्टाइक प्रभाव दिया हुआ है, प्रकाश गतिज प्रभाव या प्रकाश संश्लेषण प्रभाव या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कौन सा सिद्धांत का सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फोटोवोल्टिक प्रभाव, यह सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वो रीजनिंग के है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, खाली स्थान पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था, वह कौन सा है? ओपेरा है या लिंक्स है या मिजिला या मोज़ैक दिया हुआ है, कौन सा विंडो था, कौन सा ब्राउज़र था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, मोज़ैक जो था वह आपको पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो की छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ में छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या सर्किट होता है? आपको सर्किटरी दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क दिया हुआ है या
रासायनिक संग्राहक यंत्र दिया हुआ है, सर्किटरी दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव मस्तिष्क होता है कंप्यूटर के संदर्भ में। वेटवेयर क्या होता है, तो यह मानव मस्तिष्क का समान होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन की पहचान आपको करना है। फर्स्ट में दिया जूल शक्ति का मात्रक होता है, यह आपको सही नहीं है। शक्ति का जो सही मतलब होता है वह वाट होता है, याद रखेंगे वाट होता है। नेक्स्ट इसी पे दिए हुए आगे न्यूटन शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन शक्ति का मतलब होता है, ये भी आपको फ्रेंड्स गलत है। न्यूटन जो है यह इसका मात्रक नहीं होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। न्यूटन किसका मतलब होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। जूल बल का मात्रक है, ये भी आपको गलत है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, सही कथन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली स्थान की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है परमाणु संख्या, तो जानते ही हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, किससे संबंधित है, तो जीवन की उत्पत्ति से, या मानव जाति की उत्पत्ति से, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, या पशु प्रजातियों की उत्पत्ति से, किससे संबंधित है बिग बैंग थ्योरी, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्या कारण है ये बताना है। प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है, क्या कारण है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट में विषाणु परपोषी की मशीनरी का उपयोग करता है, इसी कारण से यह काफ़ी कठिन होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। विषाणु जो होता है वह परपोषी की मशीनरी का उपयोग करता है, इसीलिए इसकी दवाइयों को बनाना काफ़ी कठिन होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी के उचित प्रकार से झंकृत करने के प्रयास करते हैं, ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है ये बताना है। केवल ध्वनि की तीव्रता को, केवल आयाम को, या केवल डोरी की आवृत्ति और उसके वाद्य यंत्रों से आवृत्ति की साथ में, या ध्वनि की प्रबलता को, किस चीज़ को यह समायोजित करता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ यह समायोजित करता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या अचर रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, क्या होगा ये बताना है। तो इसकी कुल ऊर्जा जो है यह अचर रहती है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाई डिटेक्टिव उपकरण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किस उपकरण के रूप में जाना जाता है लाई डिटेक्टिव उपकरण को, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफी के रूप में जाना जाता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों के अर्धचालक के रूप में करते हैं, अर्धचालक के रूप में किसका उपयोग होता है ये बताना है। तो गैलियम और Ga और As का उपयोग होता है, गैलियम और आर्सेनिक होना चाहिए, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरण होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाता है ये बताना है। ताप की ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में जाता है, तो यह वास्तव में रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाता है 10% ऊर्जा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पोषी स्तर में जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा ये बताना है। लौ ऊंचा हो जाएगा, या लौ यह बुझ जाएगा, या लौ धीमी हो जाएगी, या जलती रहेगी, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बुझ जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी इसलिए बुझ जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीतल इनमें से किसका मिश्रण होता है, पीतल किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो पीतल वास्तव में 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है, किसके साथ यह
खुले में रखने पर अभिक्रिया करता है फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यह विस्फोट के साथ आग पकड़ता है। इसमें डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं किया जा सकता है? फर्न को, मर्सिलिया को या स्पाइरोगाइरा को या आपको मोर पंख को, किस पे कर सकते हैं? तो इस राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोगाइरा जो होती हैं वह पौधे को न जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको रीजनिंग और मैथ दिए गए, इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हुआ, तो कृपया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।